बहन स्टार्ट कीजिए। जी दीदी, जो ये मैं पूछ रही हूँ कल की साकार मुरली से है। बाबा ने कहा रूहानी स्टडी करो और कराओ, तो ये बाबा ने किसके लिए कहा है? चलिए, कल की साकार वाणी से चेकिंग है। काजल बहन पूछ रहे हैं सबसे क्वेश्चन नंबर वाइज। पहला है बा, बाबा ने कहा रूहानी स्टडी करो और कराओ, तो ये बाबा ने किस चीज के लिए कहा है? बताइए कोई। नहीं कर पा रहे हैं क्या माइक कोई? मीनाक्षी बहन आपने सबको म्यूट कर दिया है क्या? या लिखेंगे सभी? ठीक है काजल बहन, आप आंसर बता करके आगे बढ़िए। जी, इसका आंसर है आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करनी और करानी है दूसरों को भी। और नंबर सेकंड है, बाबा ने कहा, बाबा हर एक मुरली में मनवा के लिए कहते हैं, तो क्या कहते हैं मनवा के लिए? सेकंड क्वेश्चन, बाबा हर एक मुरली में मनवा के लिए क्या कहते हैं? धीरज धरने के लिए कहते हैं। जी, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आएंगे। और थर्ड है, बाबा ने कहा अब तुम बच्चे जानते हो, यह बाबा किसके लिए कहते हैं कि अब तुम बच्चे जानते हो? पतित पावन। नहीं। घर जाना है, अब घर जाना है, तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। फोर्थ है, बाबा ने कहा दिल पर चढ़ते, कौन दिल पर चढ़ते हैं? जो सर्विसेबल बच्चे। हाँ, सर्विसेबल दिल पे चढ़ते हैं। और ये बाबा ने ये पांचवा है, पूछा जैसे प्यार है तो जहान है, जान है, प्यार नहीं तो क्या है? बेजहान है। बेजान और बेजान है। पाप है रूहानी, और यह रूहानी स्टडी और रूहानी सर्जरी है, इसलिए बोर्ड पर क्या करना है? क्वेश्चन समझ नहीं आया। हाँ, मैं बताती हूँ। बाप है रूहानी और यह रूहानी स्टडी है, तो रूहानी सर्जरी है, इसलिए बोर्ड पर क्या करना है? हॉस्पिटल। बोर्ड पे लिखवा देना है कि हाँ रूहानी हॉस्पिटल है। हाँ, और बोर्ड पे लिखना है ब्रह्मा कुमारी रूहानी ईश्वरीय हॉस्पिटल है। हाँ, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये अक्षर जरूर डालना है, रूहानी अक्षर। और बाबा ने कल कहा कि हर एक में क्या है, हर एक में क्या है? कमी कमजोरी। हर एक में उमंग उत्साह है कि सर्विस करना है और कराना है। नहीं, भाई जी ने वैसे लिखा है कि तरुण भाई जी ने लिखा था पहले, खामियां, हर एक में खामियां परंतु सर्विस जरूर करनी है। और ये है फिल इन द ब्लैक्स, खालिस्तान। कपड़ा अच्छा चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए, डैश बहुत रहती हैं।
कपड़ा अच्छा चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए, डैश बहुत रहती हैं आश आशाएं। हाँ राइट। बाबा ने कहा कि डैश डैश सॉरी डैश कभी दूसरे चीज लेते नहीं, डैश कभी दूसरी चीज लेते नहीं है। संत, साधु संत। सन्यासी राइट। सदा प्यार के सागर में डैश रहो, लहराते रहो, नहीं, सदा प्यार के सागर में डैश लहराते रहो। लहराते रहो। लवलीन। जी हाँ, ये दीदी ने लिखा है, अनिता दीदी ने, लवलीन राइट। बाबा को याद करने से हम डैश बनेंगे, यह आस रखनी है। बाबा को याद करने से पावन बनेंगे। हाँ ये भी। और बाप समान, बाप समान। हाँ और एवर हेल्दी। हाँ एवर हेल्दी। अब ये है, जैसे ये अब शिवरात्रि आ रही है ना, तो हम जैसे सुबह हम प्रभात फेरी करते हैं, हर सेंटर में होती है प्रभात फेरी, तो इसमें हम क्या नारे लगाते हैं, कोई बताएंगे? 5 या 6 नारे प्रभात फेरी में, जो मॉर्निंग में हम जाते हैं, सुबह बाबा की रैली निकालते हैं, तो उसमें क्या नारे लगाते हैं? शिव का झंडा लहरा गया, बाबा मेरा आ गया। हम्म 5 और जागो 6। जागो समय पहचानो, धरती पर भगवान आए हैं। जी हाँ। और कलयुग बीत जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी जी नहीं हाँ। हाँ जी। और से नाता तोड़ दो, ईश्वर से नाता जोड़ दो। हाँ हम और बदलेंगे जग बदलेगा। समय पहचानो, हाँ, जागो जागो समय पहचानो, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, खुद को जानो खुदा को जानो, द्वार खड़े हैं शिव भगवान, 5 विकारों का कर दो दान, गीता का भगवान कौन, एक शिव परमात्मा। तो यही है आज की एक्टिविटी। धन्यवाद सभी भाइयों का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो जनरली क्या, थैंक यू काजल बहन, आपने बहुत अच्छा सबका रिवीजन करा दिया और आप सभी ने भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया। तरुणा बहन बोल शायद नहीं पाते लेकिन बहुत अच्छे आंसर्स देते हैं। चैट बॉक्स में हमने देखा एक्टिव अलर्ट बच्चे हैं बाबा के। सोनिया बहन अगर रिसेंटली जो ग्रुप में भी शेयर किया है मुरली अभ्यास से, वहां से शेयर करेंगे ना तो सब कुछ मिल पाएगा। यहाँ से वो फॉर्मेट होती है बुक वाली, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर कीजिएगा, किया है। तो वो जनरली देखा हमने कि सभी क्वेश्चन आंसर ही रखते हैं मोस्टली। एक्टिविटी में जैसे कुछ डिफरेंट होना तो अच्छा हो। ये क्वेश्चन आंसर तो कॉमन है, हम सब रोज ही करते हैं। जैसे देखा होगा स्टार्टिंग में कराया था, विनोद भाई ने भी बहुत अच्छा कराया था और मीना बहन ने भी बहुत अच्छा कराया। क्वेश्चन आंसर बेस्ड ही था, लेकिन कुछ कुछ एक्टिविटीज जैसे देवेंद्र भाई जी ने भी स्टोरी सुनाई थी, उसमें कुछ ऐसा पूछना नहीं था, सार छुपा हुआ था। राजेश भाई जी ने भी कराई थी स्टार्टिंग में, तो उन्होंने भी स्टोरी सुना करके उसमें से क्या सार है, हमको क्या सीखने को मिला, वो इस रीति से बताया था। तो थोड़ा डिफरेंट होना। मधु बहन ने भी अच्छा कराया था, अभी 2-3 दिन से तो नहीं प्रेजेंट हो पा रहे थे, लेकिन जितनों का नोटिस किया तो सबने अच्छा किया, अपना बेस्ट दिया ही। लेकिन ये थोड़ा इससे हट करके करेंगे ना, क्वेश्चन आंसर तो ग्रुप में भी हम सब करते हैं और आती है पूरी मुरली के बेस पर क्वेश्चन ही आती है, हम सब करते हैं ना ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर। तो
थोड़ा नया कुछ ट्राई करने का कोशिश करेंगे जो हटकर हो। दीपक भाई ने बहुत अच्छा कराया था, मतलब बहुत सुंदर एक्टिविटी थी, आइस ब्रेकर। तो चलिए आगे भी सबको देते रहेंगे, हर एक को मिलेगी और कुछ नया सोचते रहिएगा आप सभी, ठीक है। मुरली की ओर बढ़ेंगे। आज मुरली बहुत हमारा मन हो रहा है पढ़ने का, इसलिए हम भी पढ़ेंगे मुरली, ठीक है। तो थोड़ा धीरज धर के मनवा, धीरज धर मनवा और धैर्यता धर मनवा, एकदम फोकस होके, एकाग्र होके, कंसंट्रेट होके, अलर्ट एक्टिव होकर के सुनेंगे सभी, ठीक है। आज है 30 जनवरी 22। रिवाइज मुरली हम सब 90 पे पहुंच गए ना, 1990। अब तक 89 की थी, चल रही थी, कंप्लीट हो चुकी। अब 2 जनवरी 1990 पहली मुरली है 1990 की, बधाई हो। हम सब पैरेलली 73 की ओर भी बढ़ने वाले हैं कुछ ही दिनों में, और 90 में तो बढ़ ही गए। 2 मुरलियां अव्यक्त पैरेलल चल रही हैं, और सहकार कितनी जबरदस्त पढ़ाई चल रही है ना बच्चों की। 73 की भी पढ़ रहे हैं मीन्स अभी तो 72, देन 90 की भी और साकार, तो 3 मुरलियां चल रही हैं। तो कितना ज्यादा संपूर्ण बन रहे हैं हम सब, फास्ट फास्ट बाबा बना रहा है हम बच्चों को। सारे ज्ञान का सार स्मृति, बहुत ही सुंदर है मुरली, स्मृति के बेस्ड पर ही पूरी मुरली चली हुई है कि स्मृति और विस्मृति का खेल जो चल रहा है वो, उसमें हम क्या भूल गए हैं, क्या याद रखा है। बाबा ने तो सारे पॉजिटिव पॉइंट से कवर किए हुए हैं। हम सब देखेंगे कि क्या क्या हमारे में अभी तक रहा हुआ है और कहाँ तक हमें पहुंचना है। सबको एक बार जगा दीजिए, जो जगाने वाले हैं नारद, और सबको बुला लीजिए, सोए ना कोई। बाबा कह रहे हैं आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के, एकदम ध्यान से सभी सुनेंगे और कुछ कुछ कीवर्ड्स नोट करते जाएंगे लाइन से, मीन्स पैराग्राफ जैसे ही खत्म होगा या 5 या 4 लाइन खत्म होगी तो कीवर्ड्स नोट करने हैं सबको। सबसे पूछे जाएंगे कि आपने इसमें से क्या कीवर्ड नोट किया है। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्वसमर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय श्रेष्ठ, समर्थ जीवन अर्थात क्या, बाबा ने इतना बड़ा आगे कुछ कहा है ना। जब पढ़ेंगे आप सब खुद से भी, या जो पढ़ करके आए होंगे तो मालूम पड़ेगा कि एक शब्द को बाबा ने कितना ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया है, हम बच्चों के सामने प्रेजेंट किया हुआ है। तो समर्थ जीवन हम सबके लिए तो मीन्स ये जो पढ़ाई है, मुरली पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि भगवान के अलावा कोई ऐसी पढ़ाई पढ़ा ही नहीं सकता, दैट्स ऑल। क्योंकि एक एक शब्दों में वो इतना बाबा मतलब गहराई में चला जाता है, सागर तो है, वो है ही बाबा, लेकिन इस लेवल से वो टच करता है उन बातों को कि जहाँ इंसान की बुद्धि जा ही नहीं सकती। अगर ह्यूमन ब्रेन कंप्यूटर है या बहुत ही ज्यादा जीनियस भी अपने आप को समझ ले, या हाईएस्ट लेवल की आईक्यू भी रख ले 140, तब भी इस लेवल पे नहीं पहुंच सकता। तो इससे ही ये महसूस होता है, मतलब मालूम पड़ता है कि ये जो मुरलियां हैं वो किसी इंसान की अपनी बनावट लिखावट नहीं है, वो भगवान की ही लिखावट, भगवान के ही महावाक्य हो सकते हैं ये मुरलियां। बाबा कह रहे हैं समर्थ जीवन क्या है, नोट कर लीजिए सभी। समर्थ जीवन अर्थात सुखमय श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन। तो इतने सारे बाबा ने हम सबको सम्मान भी दे दिए और इतने सारे नशे वाली पॉइंट भी दे दी। सिर्फ एक समर्थ जीवन में क्या होता है, सुखमय होता है, श्रेष्ठता होती है, सफलता होती है, संपन्नता होती है, अलौकिकता होती है। ऐसे जीवन को कहते हैं समर्थ जीवन। इसका आधार क्या है, आधार है एक शब्द स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का, मतलब भूलना और याद आना। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया,
सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, न कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया। सब कुछ ऊपर से एक कीवर्ड सबने नोट कर लिया होगा, समर्थ जीवन। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये पहला कीवर्ड रहा था, दूसरा आगे बताएंगे। सब भी अपनी ओर से भी नोटिस करते रहे। जीवन और सुख में जीवन और आगे क्या बोल? स्क्रीन पर लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हैं। थर्ड लाइन, तीसरी लाइन ऊपर से देख के आप लिख लीजिए, हाईलाइटेड तो है ही। हाँ ठीक है, सुख में। ठीक है, तो बाबा आगे कह रहे हैं कि सिर्फ क्या स्मृति दिलाई बाबा ने कि आप आत्मा हो, न कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया। ये सच बात है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात है। बाबा ने एकदम सही कहा है, वो गलत तो कह ही नहीं सकता ना। लेकिन जो परिवर्तन होता है अपने जीवन में, वो दिखाई देता है प्रत्यक्ष कि हाँ, क्या परिवर्तन अलौकिक, कितनी ज्यादा अलौकिकता आ जाती है सिर्फ एक शब्द, एक स्मृति लाने से कि मैं आत्मा हूँ। सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति, बीज है स्मृति। जिस बीज से वृत्ति, ध्यान से सुनेंगे ना कि स्मृति से क्या क्या होता है। वृत्ति, दृष्टि, कृति, सारी स्थिति बदल जाती है। कितनी पावरफुल पॉइंट है ना। सिर्फ एक शब्द याद रखना है, स्मृति। और स्मृति कौन सी रखनी है, मतलब क्या याद रखना है, बाबा वो आगे बताएंगे मुरली में। तो इससे होता क्या है, पहले तो बाबा इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि याद रखने से, स्मृति रखने से क्या क्या हुआ है जीवन में, परिवर्तन हुआ है, इससे कितने समर्थ बने हैं। और दृष्टि, वृत्ति, कृति, सारी स्थिति कैसे बदल जाती है, इसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं बाबा। फिर आगे बाबा बताएंगे कि क्या रखी है स्मृति। वो जनरली आती रहती है मुरलियों में, तो यह मालूम होगा सबको। आगे बाबा कह रहे हैं, इसलिए गाया जाता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरे जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। कौन बैठे हैं यहाँ सभी, जरा चेकिंग हो जाए। विजया बहन, विजया अरोरा बहन, कौन है आप? आत्मा। अच्छा, किस माइक से? चंदा बहन बोल रहे हैं। चंदा बहन भी, अच्छा, चांद निकला है आज क्लास में, वेरी गुड। डेली ही निकलता है शायद, अभी नहीं थे। वेरी गुड चंदा बहन, आप अच्छे आंसर्स कर रहे थे, हमने देखा स्टार्टिंग एक्टिविटी में। दीदी लेट से उठती हूँ दीदी, 3:30 बजे उठती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। 3:30 बजे उठना अच्छी बात है। सभी तो अभी यहाँ 2:50 पे उठ रहे हैं, और कई तो 2 बजे भी उठ जाते हैं। 2:50 तो अमृत वेला होती है, उससे पहले कई बच्चे उठ करके अपना सारा स्नान ब्रश करके रेडी हो जाते हैं। अभी अमृत वेले के रिगार्डिंग 1 फरवरी से जो चेंज किया जा रहा है वो पूछा जाएगा एंड में, तो आप सब बने रहिएगा ताकि सबके सहयोग और सुझाव से फिर आगे क्लास को ब्यूटीफुली रखा जा सके, प्रेजेंट किया जा सके। प्लानिंग चल रही है सबकी आत्मा बनाने की। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। तो ऊपर से एक पॉइंट नोट कर लीजिए, स्मृति बीज है स्मृति। और एक लाइन जो बहुत ही प्यारी है, इससे क्या होता है, बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति, सारी स्थिति बदल जाती है। इस वाली लाइन को किसी तरह हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा सोनिया बहन, ताकि सबकी नजर में आ पाए, अगर हो तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, सभी को दिख रही है, लाइन वाइज ही बढ़ रहे हैं सब आगे।
बाबा कहते हैं आगे, अब यह समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है ना? डेफिनेटली सबको लगता है। स्वयं भी अब इस जीवन से बाहर निकलने का मन नहीं होता, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितना भी आकर्षण खींच ले दुनिया में, लेकिन ये इसके आगे सब फेल है, तुच्छ है। ये सबसे हाईएस्ट लेवल की आकर्षण है परमात्मा की और मुरलियों की, ज्ञान की। स्वयं भी बाबा कह रहे हैं, अब यह समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हो। इस स्मृति से संसार ही बदल लिया। यह ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है ना? प्यारा सा। सभी इसलिए तो सुबह सुबह आके ईश्वरीय संसार में बैठ जाते हैं, और जिनको माया खाती रहती है वो बेचारे वे स्मृति में अभी भटक रहे हैं। ईश्वरीय संसार, ईश्वरीय परिवार मिलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अभी तक वो प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें भी आगे बढ़ाना है, सहयोग दे करके, सेवा करके, उनकी भी सेवा करके। कल की मुरली तो इतनी प्यारी थी साकार। तो बाबा कह रहे हैं आगे, चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, ध्यान से सुनेंगे, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है ना? है यहाँ सोनिका बहन, प्रेम प्रकाश भाई जी, रहता है ना? इतनी सुंदर। दीदी मन लगता ही नहीं है अब इस संसार में। जी दीदी हर वक्त मुरली योग बाबा की ज्ञान चलते रहता है। 24/7 चलता है नंदी भाई का, सोनिका बहन का भी। ओम शांति दीदी। अब तो इस संसार में मन ही नहीं लगता, कोई व्यर्थ की बातों को सुनना करने का कुछ मन नहीं करता, बस बाबा की बातें अच्छी लगती हैं हर वक्त। वेरी नाइस। शांति दीदी। और बताइए प्रेम प्रकाश भाई जी। सब बोलते दीदी कि लीन हो गई है बाबा की याद में, तो मुझे चलो अच्छा है। लवलीन आत्मा है सिस्टर ओम शांति। कल ही मैं बताऊं प्रैक्टिकली ऑफिस में कुछ बातें चल रही थी, बच्चे कुछ और बात कर रहे थे, तो मैंने उत्तरा बेटा अभी तो हमारा दिमाग पता नहीं क्यों कैसा होता जा रहा है, हम एक ही टॉपिक पे उलझे रहते हैं केवल बाबा, पता नहीं क्यों। तो उन लोगों ने काफी मुझे रहस्यमय दृष्टि से देखा कि अभी आउट बातें मुझे समझ, जैसे उन्होंने कुछ और चर्चा डिटेल कर रही थी, किसी बात पर बात चल रही थी, तो अभी तो बाबा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं सिस्टर। दिन भर वही एक ही याद रहती है, बाबा की याद रहती है। वाह वाह, कुछ ऐसा बनता जा रहा है, पता नहीं क्यों मन ही। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है कि बाबा के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, तो इससे बड़ा है ही क्या। फर्स्ट अभी आगे बाबा बताएंगे कि क्या सब्जेक्ट है, वो याद ही है। बाबा की याद में दिन भर बुद्धि रमन कर रही है, तो ये कितना सौभाग्य है। वाह वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी आगे जो भी 4 सब्जेक्ट बाबा बताएंगे, उन चारों में से चेक हो जाएगा कि अपना अपना पर्सनली किसका कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है। बाबा कह रहे हैं इसको कहा जाता है, हाईलाइट अभी बंद कर दीजिए, ऑलरेडी वो हाईलाइटेड है ना, सभी पढ़ रहे हैं। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने कारण परिस्थिति को क्या समझती, यह तो खेल है, कभी घबराएगी नहीं। भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए, ध्यान से सुनेंगे आप सभी आत्माएं, क्योंकि बाबा आत्मा से बात करता है और वो त्रिकालदर्शी है ना, सब कुछ जानता है। हमारे जितने भी जन्म है वो सब कुछ जानता है उनको, और वो सब कुछ सामने रखते हुए वो बोलता है। जब बाबा आता है ना, तो वो सिर्फ प्रेजेंट टाइम को देख के नहीं बोल रहा है, वो जो बोल रहा है वो होना ही है, हुआ ही पड़ा है, और वही सत्य है बस। सत्यम शिवम सुंदरम, तो वो जो शिव है वही सत्य बोल रहा है, उसके अलावा और कोई इतना सत्य बोल नहीं सकता है। तो बाबा क्या कह रहा है कि ये कभी घबराएंगे नहीं। क्यों कब नहीं घबराएंगे? जब स्मृति स्वरूप में रहेंगे। भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति, ये होता है बच्चों के साथ, जो बाबा के बच्चे हैं,
तो हर एक का तो यहाँ पे अनुभव एक से बढ़कर एक ही है, मतलब कि इतने अनुभव हैं सबके कि कितनी भी बड़ी परिस्थितियां आई लेकिन अचल अडोल होकर के रहे बच्चे। किसका साथ था? बाबा का। और स्मृति क्या थी वो आगे बताएंगे। मतलब मालूम ही है सबको कि मैं आत्मा और मेरा कौन, और ये ड्रामा। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइड सीन्स अर्थात रास्ते के नजारे हैं। साइड सीन्स तो अच्छी लगती है ना, खर्चा करके भी साइड सीन्स देखने जाते हैं। यहाँ भी आजकल आप दर्शन करने जाते हो ना, अगर रास्ते में साइड सीन्स न हो तो वह रास्ता अच्छा लगेगा? बाबा भी ना बोर हो जाएंगे। ऐसे स्मृति स्वरूप, सब जानता है ना वो, ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम्स कहो, सारे शब्द वो यूज कर लेगा बाबा दुनिया के। चाहे जो जितने भी भाषा के बच्चे बैठे हैं ना सामने, सबको समझ आनी चाहिए, ऐसे बोलता है बाबा। तो क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम्स कहो, सब साइड सीन्स है, नोट कर लीजिए भाई। स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति, पेपर, विघ्न, प्रॉब्लम सब साइड सीन्स है। स्मृति में है कि यह मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार किए हैं, है ना सबको स्मृति में, कि जो अभी दिख रहा है, जो प्रॉब्लम्स चल रही है, या मैं जो अभी कर रही हूँ, ये अनगिनत बार किया हुआ है मैंने। क्योंकि ड्रामा अभी का साइकिल रिपीट होता रहता है ना, 5000 वर्ष बाद हमेशा रिपीट होगा, फिर से रिपीट हो रहा है। अभी तो चल रही है 7 डेज कोर्स, तो उसमें बताया जा रहा है ना ये सारी बातें अच्छी अच्छी, तो सबको रिवीजन भी हो रहा है। बाबा क्या कह रहे हैं आगे कि यह मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार किए। नथिंग न्यू, लिख लीजिए। नथिंग न्यू बड़ा अच्छा सा शब्द है, छोटा सा है लेकिन बड़ा शक्तिशाली है। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। इसका भी, इसको कहने से ही ना, सिर्फ अगर कोई प्रॉब्लम आती है सामने, परिस्थिति आती है, तो जैसे ही ये स्मृति में लाएंगे नथिंग न्यू, जो हुआ है कई बार वो फिर से वही हो रहा है, नथिंग न्यू, तो बड़ा रिलैक्स फील होता है और एकदम अचल अडोल वाली स्थिति बन जाती है, बेफिक्र वाली बन जाती है स्थिति। बाबा कहते स्मृति क्या है? नथिंग न्यू। इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। अगर यह स्मृति भूल जाती, अर्थात फाउंडेशन हिला, तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। आप तो अचल है ना, है ना, अचल है ना। ओम शांति 25। मीना बहन। हाँ जी, ओम शांति। रचना बहन अचल है ना। रेनू बहन, रेनू रानी बहन अचल है ना। ओम शांति दीदी। जी दीदी। अचल ही रहना है। निशा बहन है, अचल है ना। हाँ जी, ओम शांति दीदी जी। अच्छा, उषा बहन बोल रहे हैं। सब एक भाई बहनों के सबके नेम ऐसे इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैच करते हैं ना, बुलाया जाता है एक को, दूसरे बोलते हैं। अच्छा है, ये भी अच्छा है। निशा बहन सकते हैं, अचल अडोल है ना। जी दीदी, बीच में चला लौकिक हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो आज उनको एडमिट करना पड़ा। हम बीच में चला गए तो हम सुने नहीं। दीदी ये परिस्थिति खेल लगती दी। अचल अडोल होकर के रहना है, ठीक है। हर परिस्थिति, सब ड्रामा है, खेल है, नथिंग न्यू है, सब यही तो। और ये पढ़ाई हम सब इतने कहाँ कहाँ जाने कहाँ से बाबा ने जोड़ रखा है हर एक बच्चे को। किस लिए? हर एक को आगे बढ़ाने के लिए ही, अचल अडोल बनाने के लिए। कितनी शक्ति मिलती है ना सुबह सुबह जब मुरली पढ़ करके बाबा की हम सब भरपूर होते हैं, तो
कितने ज्यादा परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं हर एक के जीवन में, राइट? हाँ, ले लेंगे सबको। अभी बाबा क्या कह रहे हैं चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप सभी, क्योंकि मुरली आज की पूरी कवर करनी है एक दिन में ही, और समय हम सबके पास लिमिटेड ही है, तो लेंगे आगे हर एक का। ठीक है, बाबा कह रहे हैं कि सारी पढ़ाई, आप तो अचल है ना, सारी पढ़ाई के चारों, सेकंड पैराग्राफ पे आ गए हम सब। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। आज बाबा ने याद को सबसे पहले रखा है। सीक्वेंस में हम सब जनरली कहते हैं ज्ञान, योग, दाना, सेवा, और आज सबसे मुख्य सब्जेक्ट क्या बताया बाबा ने? याद। और साकार मुरली पढ़ने से भी यही मालूम पड़ता है कि हाँ, जो सबसे ज्यादा बार मुरलियों में आया है वो एक ही महावाक्य आया है कि बच्चे तुम मुझे याद करो। वो इनडायरेक्टली घुमा फिराकर बहुत सारे स्टेटमेंट्स बाबा महावाक्य कहता है, लेकिन उसका सार यही रहता है कि तुम मुझे याद करो, मन बना भव मन त्याजी भव। एक बाप को याद करो, फिर आगे बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति, मैं कौन, बाप कौन। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान, रचता और रचना का ज्ञान मिला, उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो, और वर्तमान समय क्या हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, और भी कितनी स्मृतियां दिलाई है, तो ज्ञान की स्मृति हुई ना। तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। नोट कर लीजिए सब्जेक्ट, आज की मुरली के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट्स नोट करते जाइए। फर्स्ट है याद, सेकंड है ज्ञान, लिख लीजिए डायरी में। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। क्या पूछना है सोनिका बहन, पूछिए। ओम शांति दीदी। दीदी ये प्रमिला कपूर जी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है अभी, तो इन्होंने ना कोर्स पूरा नहीं किया, बट वो कोई थोड़ा बात कल, नहीं। हाँ जी, कल थोड़ा परेशान थे, तो थोड़ा सा आप समझा के मुरली आप वो कर लीजिए, उनको भी मतलब समझ में आ जाए। अच्छा, प्रमिला बहन वेस्ट प्रमिला बंगाल से है क्या? कपूर। क्या वेस्ट बंगाल से है क्या बहन? नहीं 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 दीदी, दिल्ली से ही है। अच्छा, प्रमिला ऐसा थोड़ा, ठीक है। तो 7 days कर लिया है बहन ने? नहीं दीदी, इनका एक मिनट में, दीदी आप अनम्यूट कर लेना। हाँ प्रमिला बहन अनम्यूट कर लीजिए। अगर कर सकते हो, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख दो। हाँ वैसे एंड में प्रॉब्लम्स ले लेंगे, डिटेल में मुरली पूरी समझाने की ही कोशिश करेंगे। ये मुरलियाँ थोड़ी अव्यक्त है ना, अगर साकार नहीं पढ़ते हैं जो, तो डायरेक्टली अव्यक्त पर जंप करना थोड़ा हैवी डोज हो हाँ जी, जाएगा। उन्होंने साकार मुरली रीड नहीं की, बट कोर्स ना दीदी आधा ही किया हुआ है, तो अभी इनको कल से ज्वाइन करवाया है। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे सिर्फ सुनते रहें, क्योंकि अगर साकार भी नहीं पड़ी हुई है तो फिर डायरेक्टली अव्यक्त इतनी डीप होती है ना, समझ में आने में थोड़ी प्रॉब्लम लगेगी। यहाँ पे सारे जो बाबा के बच्चे हैं वो डेली साकार पढ़ते हैं ना, इसलिए उनको इजीली समझ आती है। और ये इसलिए भी क्लास है ये जो अव्यक्त की, थोड़ी डीप होती है, गहरी होती है, तो एक दिन में तो समझ में नहीं आएगी प्रमिला बहन। आप जुड़े रहिए, बने रहिए निरंतर, तो समझ में आती रहेगी। सोनिया बहन अगर शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। मीना बहन आप करेंगे? मीना बहन 22, शायद नेटवर्क इशू हो गई। ठीक है आप, हाँ एक्सेस दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं 2 सब्जेक्ट लिख लिया सबने? जी तीसरी दीदी, तीसरी पॉइंट। हाँ तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप दिव्य गुणों का एक पूरा, सॉरी दीदी, एक बार एक और बता दीजिए। हाँ पहली है याद, पहली सब्जेक्ट है याद, दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान, तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण।
दिव्य गुणों पर योगिता बहन और विनोद भाई जी दोनों ने करवाई थी ना एक्टिविटी, कि बहुत प्यारी थी कि ये महावाक्य है और इतने सारे दिव्य गुण है, 36 थे आई थिंक। तो उनमें से कौन सा ये महावाक्य कौन से गुण को याद होगी सबको, वो बड़ी सुंदर एक्टिविटी कराई थी ना। तो दिव्य गुण वो फिर से सेंड कर दी जाएगी। तो दिव्य गुणों की पूरी लिस्ट आप सभी नोट करके अपनी कॉपी में एक एक गुण को अपने अंदर हर रोज धारण करना है, ठीक है। 16 कला संपूर्ण करना, 16 कला संपूर्ण करना। 36 गुण वो सेंड कर देंगे ना नीतू बहन। तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। बड़े एक्टिव रहते हैं आप, मतलब माइक ऑन करने में नंबर 1 बच्चे, इतने इतने भोले भाले हैं ना। सॉरी इतने मीठे हैं ना आप सभी कि बाबा नहीं डांटता तो हम क्या डांटे मीन्स। चलिए, इतने प्यारे हैं, इतने इनोसेंट है आप सबकी, अच्छा लगता है। चलिए, वैरायटी गुलदस्ता है ये। तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाए कि आप ब्राह्मणों के यह गुण हैं। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है, तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती, समय पर गुण यूज नहीं कर सकते। अच्छा, लास्ट में हम आप सबसे पूछेंगे एटलीस्ट 2-2 गुण हर एक को बताने हैं, अपने अंदर भी और दूसरों के अंदर भी। चलिए, इतना अपना और दूसरों का भी नहीं बता सकते तो सिर्फ गुणों के नाम हमें याद होने चाहिए कि एटलीस्ट मेरे गुण हैं कौन से, वो तो मालूम होनी चाहिए ना हर एक को। तो आज लिस्ट बनानी है सबको और एंड में पूछेंगे क्लास के। तो बाबा कह रहे हैं कौन कौन से दिव्य गुण हैं अभी। ठीक है तरुणा बहन, आपको आती है हमें मालूम है, अभी मुरली पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। पूछेंगे एक एक से माइक ऑन करके, चिंता मत कीजिए। बाबा कह रहे हैं कि दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाएं कि आप ब्राह्मणों के यह गुण है। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है, तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में कर्म में लगाते हो। समझ गया ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारे मन में या हमारे में स्मृति में हमारी याद में है ही नहीं, गुणों की लिस्ट ही तैयार नहीं है कि कितने गुण होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सरलता भी कोई चीज होती है, नम्रता भी कोई चीज होती है, मधुरता भी कोई चीज होती है, धैर्यता भी कोई चीज होती है। तो फिर हम समय पर उसको कहाँ से यूज में लगाएंगे अगर हमारे में स्मृति में याद में वो सारी चीजें हैं कि हाँ मेरे में धैर्यता होनी चाहिए, ये एक दिव्य गुण है। हाँ, निरहंकारिता होनी चाहिए, ये भी एक दिव्य गुण है। तो जिस टाइम मुझे जरूरत पड़ेगी सरलता, मधुरता, धैर्यता, निरहंकारिता की, उस टाइम पर मैं यूज कर लूंगी, है ना। तो इसलिए ही लिस्ट बना के हर एक चीज को याद करना, स्मृति में रखना, बार बार रिवाइज करना, ये बहुत बेहद जरूरी होता है। ऐसे नहीं कि बस मुरली पढ़ ली और छोड़ दी, तो उससे नहीं आ पाती, स्मृति दिलानी पड़ती है बार बार खुद को। तो लिस्ट सबको दी जाएगी, विनोद भाई शेयर कर देंगे ग्रुप में। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती, समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो। जब समय बीत जाता फिर स्मृति में आता है कि यह नहीं कहना चाहिए था। सहनशीलता, क्यों भाई योगिता बहन है क्लास में? सहनशीलता भूल गए थे, फिर मैसेज आता है कि नहीं करना चाहिए था, क्या कर दिया, सारे जोश जोश में सहनशीलता का गुण ही खत्म हो गया। तो फिर बाद में याद आया अरे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो लिस्ट बनाई, लिस्ट बना के रखना है, इसके लिए हर एक से होती है मिस्टेक्स, कोई बात नहीं। जी दीदी, जी दीदी। लेकिन आप तो सबसे पहले बिल्कुल चलिए, आपके अंदर कोई अवगुण नहीं है मेरे तो नंदी भाई, ठीक है। आप सर्वगुण संपन्न है, सभी एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। तो बाबा कह रहे हैं तीसरी सब्जेक्ट की बात की अभी कि अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो, वैसे भी कोई बात व कोई चीज समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है।
चीज है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती, तो घबराते हो ना। ऐसे यह भी समय पर स्मृति न होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। क्यों है? रूबी बहन है क्लास में, उनको जगाइए थोड़ा फोन करके। मुरली महावाक्य पढ़ते पढ़ते ना बच्चों की याद आ जाती है, जिनकी जो भी हरकतें रहती है ना, तो उन्हें अटेंशन खिंचवाना एक बार जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को कहा जा रहा है, हर एक की हालत यही है, तो नहीं है, जगाइए उनको। राजेश भाई जी, हाँ क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रही थी, वो सेंटर जा रही थी काफी दिन से अपने वाले में, तो जैसे वो आ नहीं पा रही थी, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि अगर हो सका तो मैं कल ज्वाइन करूंगी, क्योंकि वो सेंटर गई नहीं थी। अच्छा, अभी आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे वो? उन्होंने मतलब बोला तो था कि कोशिश करूंगी अगर आज ज्वाइन कर सकी, क्योंकि वो वहीं थी सेंटर से, तो उन्होंने वापस आना था। ठीक है, कोई बात नहीं, कट हो रही है वॉइस, नेटवर्क इशू है सर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सब आगे। बाबा कह रहे हैं अभी अभी ऐसे अपने घर पर भी, सॉरी ऊपर है ना, ऊपर ही है, तो दिव्य गुणों को भी, नीचे नहीं ऊपर है। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ? सदा स्मृति स्वरूप, निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में, कार्य में लगता रहे। चौथी सब्जेक्ट है सेवा ना, सारा उलटफेर कर दिया बाबा ने आज। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूँ, तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। तो चार ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना, सारे ज्ञान के सार का एक शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया है कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है। लंबा चौड़ा पेपर नहीं आना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। क्वेश्चन भी पहले से ही सुन लिया है ना, फिर तो सभी पास होने चाहिए। सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर वार पास होंगे? बाबा ने क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया और कह दिया कि अब तो पेपर लीक हो गया है, आप बताइए पास होंगे कि नंबर 1 आएंगे कि नंबर वार आएंगे। तो वो अपनी चेकिंग है कि मैं कहाँ आ रही हूँ, नंबर 1 में आ रही हूँ आत्मा, मैं आत्मा, या नंबर वार 10, 15, 1000, 10,000, 9 लाख, 33 करोड़, कहाँ मैं आ रही हूँ। और पेपर कौन ने सुनाया? एक लाइन का पेपर जो है, छोटा सा प्यारा सा, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे? डबल फॉरेनर से बाबा बात कर रहे हैं, नंबर 1। तो माला तो खत्म कर दे, अगर या अलग माला बना दे। उमंग तो बहुत अच्छा है, सभी डबल फॉरेनर बच्चों ने कहा कि नंबर 1 आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि तो एक माला होती है ना, 8 की तो एक माला है, तो बाबा कह रहे हैं वो खत्म कर दें कि या दूसरी एक और माला बना दें। उमंग तो बहुत अच्छा है, डबल फॉरेनर को विशेष चांस है कि लास्ट सो फास्ट जाने का, यह मार्जिन है। अलग माला बनाए तो जो पिकनिक के स्थान बनेंगे वहां जाना पड़ेगा। यह पसंद हो तो बाबा सतयुग में ले गए बच्चों को कि जो सतयुग में पिकनिक के भी तो स्थान बनाए जाएंगे ना। डबल फॉरेनर्स सिर्फ भारत ही रहेगा सतयुग में, और कुछ रहेगा नहीं। और जो अभी अमेरिका, इंग्लैंड, ये सारी चीजें हैं, वो हमारी पिकनिक के स्थान बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर अलग माला बनाएंगे तो आपको पिकनिक वाले स्थान पे रहना पड़ेगा वहां सतयुग में। यह पसंद हो तो अलग माला बनाएं। आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है, आ जाएंगे। कितना उमंग उत्साह दिलाता है बाबा। अच्छा, टीचर्स से बाबा आप बात करेंगे। सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप है ना,
चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप। मेहनत का काम तो नहीं है ना। टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाए कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा, मणि की अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह अभिमान स्मृति में नहीं आए। कितने प्यार से सुप्रीम टीचर्स को पढ़ा रहा है। सुप्रीम टीचर जो है वो टीचर्स को पढ़ा रहा है। तो सबसे बेस्ट टीचर्स कौन होंगे दुनिया में? जिनको सुप्रीम टीचर पढ़ाया है, क्योंकि वो उससे हाईएस्ट टीचर और उससे अच्छा टीचर कोई हो ही नहीं सकता। तो बाबा जैसा है वैसा अपने बच्चों को बनाता है। अभी कितनी प्यारी प्यारी बातें, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है हर एक बच्चे को। हर एक बच्चा तो बाबा का टीचर ही है अपने आप में। कोई एक पर्सनल दीदी कहें या सेंटर पर जो या बड़ी दीदी, वो सिर्फ टीचर नहीं है, जो हर एक टीचर है बाबा का बच्चा। क्योंकि ज्ञान देने में तो सभी आगे है ना, ज्ञान सुनाने में कोई ऐसा नहीं है जिनको ये ज्ञान सुनाना अच्छा नहीं लगता होगा। तो हर एक बाबा का बच्चा टीचर है। यहाँ सभी टीचर हैं, ऐसा समझ करके चले। सिर्फ जो मुरली पढ़ रहे हैं वो टीचर नहीं है, हर एक टीचर है यहाँ पर। तो क्या क्या करना है, बाबा ने कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया कि जैसे सांप के अंदर में तो मणि होती है ना, सांप तो जहरीला होता है लेकिन मणि भी तो उसके अंदर होती है, चमक, जिसको ढूंढते रहते हैं सभी। तो मणि जैसे ही दिख जाती है तो सांप दिखाई नहीं देता है, उसका ध्यान नहीं जाता है, किसी का भी ध्यान नहीं जाता सांप की तरफ, सिर्फ चमकती हुई मणि। तो हम सब भी कौन है? चमकती हुई मणियां। तो टीचर्स को क्या करने के लिए बाबा कह रहे हैं कि अपने देह भान को भूल करके अपनी चमक रखते हुए अपने आप को स्मृति में, जो तुम मणि हो मीन्स मैं आत्मा जो मणि हूँ, मैं अपनी स्मृति में रहते हुए जब दूसरों को हर एक को देखूंगी मस्तक में चमकती हुई मणि, तो उनका भी देहभान भूल जाएगा, पूरी तरह से वो भूल जाएंगे कि मैं शरीर हूँ। उनको भी याद आ जाएगी, स्मृति आ जाएगी कि मैं आत्मा हूँ। तो ये सेवा हो जाती है। हर एक को आत्मा देखना एक बहुत बड़ी सेवा है। अपने आप में ये सेवा है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए। बाबा कह रहे हैं आगे कि ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान स्मृति में नहीं आए, अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना यही सेवा है। समर्थ तो हो या कभी कभी घबराती हो अगर टीचर्स घबरा जाएंगी तो स्टूडेंट क्या होंगे? ये तो बात हमें याद रहती है हमेशा बाबा की। टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल निरंतर स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी आगे हो ना, निमित्त माना आगे। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्थ बनी, तो यह स्मृति क्या है? यह तो त्याग का भाग्य है। त्याग कर लिया, अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है। त्याग तो किया लेकिन त्याग त्याग नहीं है, क्योंकि प्राप्ति बहुत ज्यादा है। क्यों ऐसा बाबा ने कहा? त्याग क्या किया? सिर्फ सफेद साड़ी पहनी, वह तो और भी ब्यूटीफुल बन गई हो फरिश्ते परियां बन गई हो, और क्या चाहिए, है ना? सफेद साड़ी पहन के कितना अच्छा लगता है, हमें खुद भी बहुत अच्छा लगता है। सफेद वस्त्र कोई भी पहनो तो अच्छा लगता है। सिर्फ साड़ी की बात नहीं, बाबा ने तो टीचर्स बहनों से बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा कहा सफेद साड़ी, लेकिन जो सूट पहनते हैं या जो भाई हैं वो अपना कुर्ता पजामा पहनते हैं, सफेद पहनते हैं वस्त्र, तो और भी ब्यूटीफुल लगते हैं, परियां लगते हैं। बाबा कह रहे हैं कि फरिश्ते लगते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ना, रूहानियत आ जाती है सफेद वस्त्र में, बहुत प्यारा लगता है। हमें तो सफेद अपना फेवरेट ही बन गया होगा अब तो सबका, यहाँ पर जितने भी बाबा के बच्चे होंगे
कोई उसमें फिर चूजी होने की जरूरत नहीं कि रेड चाहिए, पिंक चाहिए, वॉयलेट चाहिए, ग्रीन चाहिए। सारी झंझटें समाप्त। क्या चाहिए जानना है, कोई कुछ कहे कि हाँ आपको क्या चाहिए, किस किस कलर के वस्त्र चाहिए, सफेद चाहिए, सारी मुश्किलें समाप्त हो गई। तो कहीं ना कहीं फिर हम सब जब सफेद अपना वाइट अटायर लेने लगते हैं, सफेद कपड़े पहनने लगते हैं, तो एक अलग सी पहचान अपनी बन जाती है फरिश्तों वाली। और दूसरों को भी लगता है कि ये कितना एक अलौकिकता झलकती है उसमें से, और वो भी इंस्पायर होकर के पहनना स्टार्ट करते हैं। उनकी भी फेवरेट सफेद बनने लगती है। तो ये जरूर प्रभाव करती है, प्रभाव डालती है हर एक पर। तो बाबा हर एक बातों को टच करते हुए चलता है कि कहीं जो, क्योंकि श्रृंगार करने का बहुत शौक होता है ना बहनों को, माताओं को, तो बाबा की कलरफुल चूड़ियां, ये सारे श्रृंगार करो, मेकअप करो और कलरफुल साड़ी पहनो। तो बाबा एकदम प्यार से बच्चों को क्या ब्यूटीफुल ऐसे ही बना दिया। हाँ, ये हटाएंगे ऊपर से। बाबा क्या कह रहे हैं, सिर्फ सफेद साड़ी पहनी वह तो और भी ब्यूटीफुल बन गई हो, फरिश्ते परियां बन गई हो, और क्या चाहिए। बाकी खाना पीना छोड़ा, वह तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते। बाकी क्या छोड़ा, गहना पहनना छोड़ा, आजकल तो गहनों के पीछे चोर लगते हैं। देखो बाबा चारों तरफ से छुड़ा देगा यहीं पर। आजकल तो गहनों के पीछे चोर लगते हैं। सही कहा बिल्कुल बाबा ने इसमें। सभी आजकल देख सकते हैं कितने केसेस बढ़ रहे हैं, तो अच्छा ही है सब छोड़ छाड़ के एकदम सादा शुद्ध जीवन, अच्छा बेफिक्र वाली जीवन बन जाती है। अच्छा किया जो छोड़ दिया। सबको लगता है ना यहाँ पर अच्छा किया जो छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं कि मन जाता हो कि मैं थोड़े से ये सोने वाला पहन ले, तो ये चांदी वाला, तो झुमकी 4-5 बनवा ले, ऐसे तो नहीं ना। किसी को मन तो नहीं करता ना यहाँ पर अभी छोड़ देने हैं भाई, जो पहने हैं वो भी निकाल विकाल के रख दें, ऐसा नहीं करना है। मैं घर वाले अगर जो माताएं हैं ऑलरेडी, उनको जिनके बंधन रहते हैं, तो पूरी तरह से ऐसे त्याग नहीं सकते, लेकिन जिनको कोई बंधन नहीं है वो इजीली छोड़ दें तो अच्छा है, इन सब में जी पचड़ों में ना पड़े। जी भाई जी, शादी में पहनते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया, इसलिए त्याग का पदम गुना भाग्य मिल गया। अच्छा, अभी अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद आ रहे हैं। एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, वह भी बहुत याद कर रहे हैं। जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। जो भी बच्चे गए हैं हिम्मत वाले बच्चे हैं, जो निमित्त बने हैं, उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभकामना बच्चों के साथ है। बुद्धिवानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं। बुद्धिवानों की बुद्धि कौन है बताइए, बुद्धिवानों की बुद्धि कौन है? आत्मा, बाबा, शिव बाबा। बाप दादा है जी, बुद्धिवानों की परम पिता बुद्धि। परमात्मा शिव बाबा। तो वो क्या कह रहे हैं, कितना घुमा फिरा के कान पकड़ रहे हैं ना बाबा, कि बुद्धिमानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर किसी को ऐसा नहीं समझना है कि हम जो कर रहे हैं बड़ा श्रेष्ठ कर रहे हैं, वो बुद्धिमानों की बुद्धि बैठा है ऊपर ना, वो किसी से भी निमित्त बना के अपना निकलवा सकता है कार्य। आपको मिले है वो जिम्मेवारी, तो ये आपका सौभाग्य है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि इसलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन फैलाते रहो। हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, अभी कल भी सबको नाम मिलेगा, मीन्स 1 Feb को। अच्छा अच्छा, प्यारा प्यारा। बाबा कह रहे हैं हर, हाँ ऊपर से, सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा स्मृति स्वरूप बन, हर परिस्थिति को साइड सीन अनुभव करने वाले, याद प्यार है बाबा की ये,
साइड सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को, सदा तीव्र गति से पास विद ऑनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा इतने ढेर सारे सम्मान देने के लिए और हम बच्चों को इतना श्रेष्ठ बनाने के लिए। हम सब बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार नमस्ते और ढेर सारे शुक्रिया बाबा। अभी दिल्ली जोन से बाबा मिल रहे हैं। दिल्ली जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो, सदा वाह वाह के गीत गाते हो। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए या कभी दुख की लहर आ जाती है। दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए हो, इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। समझ गए सभी? दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती किसी को भी। अगर ब्राह्मण बने हैं, दुख आ रही है किसी भी कारण से, चाहे वो शरीर की बीमारी की वजह से आ रही है, चाहे संबंधों से आ रही है, चाहे कहीं से भी प्रकृति से पेपर आ रहे हैं, तब भी अगर हम दुखी महसूस कर रहे हैं तो ये हमारी अपनी मिस्टेक है। दुखी के लिए, उदासी के लिए, बेचैनी के लिए, घबराहट के लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हम खुश हैं तो वो परमात्मा की देन है ना? तो दुख के लिए कभी भी ब्लेम नहीं करना है भगवान को, क्योंकि वो हमें दुख दे ही नहीं सकता, ना देता है। वो हमें भरपूर करता है सारी पॉजिटिव चीजों से, हमें खुशियों से भरपूर करता है, हर्षित मुक्ता से, इतने सारे दिव्य गुणों से भरपूर करता है। वो दुख नहीं दे सकता, दुख हमारी अपनी क्रिएशन है। बाबा क्या कह रहे हैं आगे कि दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती है। तो आज के बाद ध्यान रखें सभी, थोड़े समय के लिए भी, सेकंड के लिए भी दुख आए तो उसको तुरंत हटा देना है कि नहीं, मैं दुखी नहीं हो सकती, छू भी नहीं सकती दुख मुझे। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, नथिंग न्यू है, सब बाबा देख लेगा। तो बाबा कहते आज चाहे सेवा अर्थ रहते भी हो, लेकिन कमल समान रहते हो। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही होता है, पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है। तो ऐसे न्यारे बने हो। न्यारे बनने की निशानी है, जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे बनेंगे। स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा और यह परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाएगा। जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वह कितना सेफ होता है। जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है, जैसे देखा होगा ना, जो महाराजाएं राजाएं होते हैं तो एक छत्र लेकर के पीछे से जो होते हैं सेवाधारी, साइड साइड से छत्र लेकर के चलते हैं उनके, कहीं भी हो जाएंगे तो। या फिर अभी इस टाइम पर भी ब्रिटेन की जो महारानी है, तो अभी तो हमें नहीं लगता, लेकिन ऐसा होता था कि जो राजाएं महाराजाएं होते हैं थे पहले, अब तो ये सिस्टम इंडिया में नहीं है राजा महाराजा का, लेकिन पहले जब होता था, राम का भी देखा होगा सीरियल जो आता था, रामानंद आई थिंक सागर का ऐसे, तो उसमें भी जो लेकर के ऐसे छत्र चलते थे राम के साथ साथ, तो वो छत्र छाया होती है। लेकिन हम सबको तो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा छत्र छाया मिली है, उसको कोई क्या कर सकते हैं। इसलिए फकूर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। वहाँ फकूर है ना, एकदम अभिमान नहीं है। बाबा तुरंत क्लिक मतलब पिन कर देता है बात को, ये फकूर में रहना है। फकूर अलग चीज है, अभिमान अलग चीज है। तो बाबा कह रहे हैं कि फकूर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं है, अभिमान नहीं है, लेकिन फकूर है। वो अभिमान भी बाबा यूज करता है कई बार साकार मूल्य में, उसको कहता है शुद्ध अभिमान, रूहानी फकूर। ओके, तो बाबा कह रहे हैं बॉडी कॉन्शियस होंगे तो अभिमान आएगा, आत्मा अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन रूहानी फकूर होगा। और जहाँ फकूर होता है, फखूर होता है, वहाँ विघ्न नहीं हो सकता। या तो फिक्र है या फखूर है, दोनों साथ नहीं होते। दाल रोटी अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। बाबा ने दाल रोटी का वायदा किया हुआ है सबको कि अच्छे हमेशा अंत समय तक भी दाल रोटी देता रहेगा बाबा।
तो रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे ना, ध्यान से सुन लीजिए सभी। 36 प्रकार के भोजन रोज नहीं मिलेंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेगी। और चाहिए ही क्या, बाबा का प्यार ही है इतना काफी कि भूख ही नहीं लगती। तो दाल रोटी भी बाबा ना दे, साथ रहे बस, तो और क्या चाहिए हम सबको। बाबा कह रहे हैं रोज 36 प्रकार के ना, तो इसकी ये जो इच्छा है ना बहुत सारे वैरायटी भोजन करने की, वो खत्म कर देनी है अपनी, कि मुझे ये भी खाने को मिले वो भी खाने को मिले। अब इन सब से दूर हटना है, हो सके तो दाल रोटी पर ही अभ्यास बनाए रखे सभी अपना। निश्चित है उसको कोई टाल नहीं सकता। तो फिक्र किस बात का, दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाएं, पीछे वालों को भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं, सॉरी पीछे वालों को नहीं, पीछे वाले भी खाएं। रखते हैं ना कि इतनी ढेर सारी कमाई कर लो, पूरे 7 पुश्तों तक चलती रहेगी, इतना अपने भी खाने के लिए रखो, दूसरों के भी जनरेशन टू जनरेशन भी खिलाने के लिए वो बटोरते जाते हैं, इकट्ठे करते जाते हैं। तो उससे क्या होता है, फिक्रात उनकी बढ़ती जाती है, और बेफिक्र तो हो नहीं पाते, जीवन भर उसी में ही लगा देते हैं और अपनी सारी प्राप्तियां खो देते हैं, जो अलौकिक या अध्यात्म की जो प्रगति होनी चाहिए जीवन में, वो कभी उनको मिल नहीं पाती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी क्या चाहिए, डनलप के तकिए चाहिए क्या? अगर डनलप के तकिए या बिस्तर में फिक्र की नींद हो तो नींद आएगी, बेफिक्र होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी। हमें तो धरती पर ही नींद आती है अच्छी, और अच्छा लगता है। बिस्तर वो डनलप का तकिया या बहुत कोई आलीशान बेड नहीं चाहिए होता है। ऐसे ही बताया था पहले भी, जमीन पर ही अपना एक दरी, अभी तो ठंडियां सर्दियां चल रही हैं, तो एक कंबल हो जाता है उसमें, अच्छा कंफर्टेबल, बहुत ब्यूटीफुल नींद आती है बाबा के साथ। तो बाबा कह रहे हैं बेफिक्र होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी, और बड़ी अच्छी नींद आती है सच कहे तो। बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। अच्छा, तकिए की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है वैसे। जहाँ जहाँ प्यार है वहां सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। हाउ स्वीट ना, कितना प्यारा बाबा कह रहा है, और बिल्कुल सही कह रहा है। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो, यह बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके कितनी सारी गुह्य बातें बाबा बताता है, जिनको समझ मुरली आती होगी ना तो इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। खुद से भी पढ़ते वक्त सुनाते वक्त तो डबल मजा आता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है ना सुनाने में मुरली। तो बाबा कह रहे हैं तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। अच्छा, ये भी अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान की मुरली पढ़ने को हम सबको मिल रही है, सुनने को मिल रही है और समझ आ रही है। तो बाबा कह रहे हैं बेफिक्र बादशाह हो गए हो, वह टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह। एक अलग ही अपना क्रिएटिव वर्ड बाबा ढूंढ के लाया, बेफिक्र बादशाह बनाया। अच्छा, दुनिया में अब कोई कितने भी बड़े शहंशाह या बादशाह बन जाए, लेकिन ये ऐसे नहीं बन सकते, बेफिक्रात वाले नहीं। जो बाबा ने हम बच्चों को बनाया है वो बिना कुर्सी बिना टोपी वाला है हम सब, लेकिन सबसे हाईएस्ट वाले बादशाह हैं हम सब। कोई फिक्र है, पोत्रे धोत्रे का फिक्र है, आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का जरूर होगा। वाह वाह, सभी माताएं और जितने भी पोत्रे धोत्रे की चिंता करने वाले हैं ना यहाँ पर, तो ध्यान से सुन लीजिए क्या कहा बाबा ने, कि आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का जरूर होगा। हर एक घर में इष्ट देवी देवताएं बैठे हैं ना, हम सब को बाबा ने बैठाया हुआ है ना, हर एक का कल्याण करने के लिए ही। आपको फिक्रात करने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा इनका, परंतु अपना कल्याण अगर कर लिया हर एक ने, बाबा के हर एक बच्चे ने अपना कल्याण कर लिया, तो सबका कल्याण, जितने भी कनेक्टेड हैं आत्माएं हम सब से, उनका कल्याण ऑटोमेटिकली होना ही है।
ठीक है, अब आगे से ऐसे पोतरे धोतरे की चिंता छोड़ देंगे कि क्या दीदी होगा हंसी इनका। आ रही है, दीदी हंसी अच्छा आ रही, पोतरे धोतरे बहुत। अच्छा, तो हंस लीजिए, हंसी आ रही है तो। बाबा कह रहे हैं आगे कि आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का जरूर होगा, तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ नहीं है। एकदम बुद्धि में छाप लीजिए, इस भाग्य के आगे धन तो कुछ नहीं है, वह तो पीछे पीछे आएगा। सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है। जैसे परछाई होती है, वह आपे ही पीछे पीछे आती है, या आप कहते हो पीछे आओ। तो ये सब परछाई है लेकिन भाग्य है, यह सब परछाई है लेकिन भाग्य है, ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो, अगर पाना है तो सदा का पाना है। जब बाप और आत्मा अविनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए, है ना। तो धन दौलत के पीछे बाबा ने कहा मत भागो, वो परछाई की तरह आ जाएगी। जैसे परछाई आती है पीछे पीछे, आगे आगे आप चलते हो तो। लेकिन कई बच्चे बाबा के इतने कंफ्यूज्ड, मूंझे हुए रहते हैं कि ऐसे प्रश्न पूछेंगे, क्या करे, जॉब करे, छोड़े, क्या करे, इतने मूंझ रहती है उनको। जो बाबा दे रहा है ये हाईएस्ट है ना, बाबा जो दे रहा है सबको समझ में नहीं आती बातें, है ना। और फिर नंबरवार भी सभी हैं, सबका भाग्य सबका कल्याण इतना श्रेष्ठ भी नहीं अपना कर पाते, तो मूंझते रहते हैं, मुरली पढ़ेंगे नहीं, क्लासेस करेंगे नहीं, महावाक्यों को धारण करेंगे नहीं, और फिर कंफ्यूज होते रहेंगे। बाबा कह रहे हैं क्योंकि वो स्थूल धन कमाने वाले तो दुनिया में बहुत है न, सभी ही है, सभी उसके पीछे। म्यूट करेंगे को होस्ट मीनाक्षी बहन, हाँ ध्यान रखेंगे, म्यूट कर देंगे। तो वो तो बहुत है। जैसे ही एक अपनी स्थिति हाईएस्ट सर्वश्रेष्ठ बन जाती है, तो ये सब जो विनाशी धन दौलत सारी चीजें है ना, वो सारी चरणों में आके बिखर जाती हैं। तो अपनी सिर्फ स्थिति को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान देना है, अपना कल्याण करने पर ध्यान देना है, दूसरों का कल्याण भी स्वतः ही हो जाएगा फिर। और ये धन दौलत तो बड़ी छोटी सी चीज है, उसके पीछे जरूरत ही नहीं पड़ती है उन सब चीजों की। आगे बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की, खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ। होता है ना कि उठ गए, अब बाबा गुड मॉर्निंग, बहुत खुशी खुशी लगती है ना। ऐसा तो नहीं लगता कि थोड़ा सा और सो लेते हैं? माया आती है क्या? किनको माया आती है थोड़ा सा और सो ले? धृति बहन माइक ऑन कीजिए, आ जाती है माया? ऑन कर सकते हैं माइक? बहुत आती है। बहुत दीदी अच्छी है, थोड़ा बहुत आती है। दीदी थोड़ा थोड़ा पर बाबा को बोल। अरे भाई दूसरों को बोलने दीजिए, नंदी भाई आप ना, जी ठीक है। दीदी अभी हाँ 5 मिनट शांत रहेंगे आप, दूसरों को बोलने देंगे, ठीक है। अच्छी बात है, बाबा से आपको बहुत प्यार है, लेकिन दूसरों को भी तो चांस देना चाहिए ना। बताइए जी धृति दीदी। बहन। जी दीदी आजकल बहुत ज्यादा आती है माया, पहले नहीं आती थी। अच्छा, ठंडी में बहुत आ रही है ना? हाँ बिस्तर में उठने ही नहीं दे रही है बिस्तर से? हाँ जी। अच्छा, अभी चलिए उठा, अभी तो कई दिनों से रेगुलर हो गए हैं आप भी, अच्छी बात है। आपको माया का सामना करना पड़ेगा, है ना, कर रहे हैं ना, हिम्मत तो मिल रही है ना। हाँ तभी हाँ कितने प्यार से आपको उठा उठा के ले आ रहे हैं, चलो बच्चे चलो, बाबा उठवा रहा है ना, लिमिट बनाकर। हाँ। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, और बाबा के बच्चे का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना मीठा बोलते हैं, डेली आते हैं, सबको सुनने को मिलता है ना, तो सबका भी दिन खुशी खुशी वाला हो जाता है। तो आया कीजिए, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन खुशी की जीवन है। रात को आंखें बंद हुई, खुशी से आरामी हो गई, यही ब्राह्मण जीवन है। अच्छा, तो ब्राह्मण जीवन क्या है? खुशी की जीवन है, बस खुश खुश रहना है। आज दिन भर सभी खुश रहेंगे ना,
एक भी ऐसी सेकंड नहीं आनी चाहिए जिस टाइम हमारी खुशी गायब हो। तो अभी बाप दादा से व्यक्तिगत मुलाकात हो रही है। आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं। बाप दादा के सामने गायत्री मोदी का परिवार बैठा है। बाप दादा इस परिवार की एक बात देख करके बहुत खुश हैं। कौन सी बात? आज्ञाकारी परिवार। इतना दूर से पहुंच तो गए ना, यह भी दुआएं मिलती है। तो जो आज्ञा पालन करता है, चाहे किसी की भी, एक ने कहा दूसरे ने माना, और यहाँ इतने ओबीडियंट है ना आज्ञाकारी बच्चे सभी कि बहुत बहुत प्यारे हैं सभी। जितने भी क्लास में हैं बच्चे ना, सेवादारी हैं, चाहे हर एक जो जुड़ते हैं मॉर्निंग क्लास में या ग्रुप में भी हैं, इतने आज्ञाकारी हैं ना कि बाबा अब बिल्कुल लगता है कि कितने प्यारे बच्चे हैं आपके। बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है हमें कि हाँ देखो बाबा कितना अच्छा बच्चों को ज्ञान दिया है, कितना अच्छा बनाया है। तो बाबा कह रहे हैं आज्ञाकारी, एक ने कहा दूसरे ने माना तो खुशी होती है, और ये बहुत ही हल्कापन रहता है ना। इससे आज्ञाकारी होकर के एक ने कहा, बाबा इतनी ऊंची ऊंची शिक्षाएं देता है ना। एक ही बात होती है लेकिन उसको कई तरीके से बाबा हम बच्चों को बताता है कि बालक बन जाओ, मालिक बन जाओ, फिर आज्ञाकारी बन जाओ। एक कह रहा है तो तुम दूसरे की बात मान लो, या फिर उसको हाँ जी करो, ना जी नहीं करो। तो एक ही बात बताता है बाबा, लेकिन कई कई प्रकार से हम सबको सजाता रहता है, बता बता के ऊपर उठाता रहता है। आज्ञाकारी परिवार बाबा से जो मिलने आए हैं उनके लिए तो बात कर रहे हैं उनसे, बट ये हम सब के लिए भी है। बाबा कह रहे हैं चाहे किसी की भी, एक ने कहा दूसरे ने माना तो खुशी होती है। दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती है। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते ये बहुत अच्छा है, तो यह दुआएं हुई ना। हो गई ना दुआएं। आप सब इतने आज्ञाकारी हैं तो दिल से दुआएं निकलती रहती है हर एक के लिए, और हर एक की एक दूसरे के लिए निकलती रहती है दुआएं। और बाबा की तो हम सबके साथ है ही। तो जो आज्ञाकारी होता है उसको तो दुआएं मिलती ही है। किसी को भी हाँ जी करना व आज्ञा मानना, किसी को भी हाँ जी करना या उनकी आज्ञा मानना, इनकी गुप्त दुआएं मिलती हैं। समझ गए ना? किसी की भी, चाहे अलौकिक परिवार में चाहे लौकिक परिवार में। ऐसा नहीं करना है कि अलौकिक परिवार में तो आज्ञा माननी है, लेकिन जो अपने लौकिक संबंधी है, माता पिता भाई बहन, उनकी आज्ञा नहीं माननी है, तो उनसे तो बदुआएं मिल जाएंगी। तो आज्ञा मीन्स इन द सेंस कि दुख नहीं पहुंचाना है उन्हें हमें। वो जो कह रहे हैं सारी बातें जरूरी नहीं है कि हर कोई सही ही कहे, फिर वहां हम बालक और मालिक की स्टेज अपनी लानी पड़ती है। लेकिन हमेशा यही कोशिश रहे कि हमारी वजह से किसी और को दुख ना हो, और ना ही वो अगर कुछ दुख भरा संदेश अपना दे रहे हैं या हमें दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ना ले दुख ना दे दुख। तो यहाँ पर आज्ञाकारी बनने का भी बहुत बड़ा रोल है। बाबा कह रहे हैं तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती हैं। उस समय पता नहीं पड़ता है, उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया। लेकिन यह गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती हैं, यह जमा हो जाती है। इसलिए बाप दादा देखकर खुश हैं। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए तो है ना। और यह भी याद रखना कि परमात्मा स्थान पर किसी भी कारण से, चाहे देखने के हिसाब से भी आ जाए, जानने के हिसाब से भी आ जाए, तो भी पांव रखा। तो मधुबन गए हैं ना मिलने के लिए, तो बाबा उनसे कह रहे हैं कि देखने के लिए आ गए हैं या फिर सुनने के लिए आ गए हैं, तो भी पांव तो रखा है ना वहां पर। यह भाग्य भी आगे चल करके अनुभव करेंगे। यह भी कम भाग्य नहीं है। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। किसी भी कारण से हमने पांव तो रख लिया, अभी तो पता नहीं पड़ेगा, अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है, लेकिन बाप जानते हैं कि आगे जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में आएगा। अच्छा, रसिया के भाई बहनों की याद चक्रधारी बहन ने दी। अच्छा है,
ये सब बड़ी दीदियां हैं यज्ञ की फाउंडेशन, कहीं ना कहीं दादियों के बाद जो सेकंड फेज वाली थी दीदियां, वो है चक्रधारी दीदी। रसिया के भाई बहनों से लेकर के उन्होंने याद जो भी सूचनाएं थी बाबा को दी जाती है थी ना, आते थे बाबा तो सारे ग्रुप वाइज। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा है, अच्छा अच्छा बहुत करते हैं बाबा। थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी अच्छी प्यासी आत्माएं निकली हैं। उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया। सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग दे आगे बढ़ा रहा है। अच्छी सेवा है, बढ़ाते चलो। अच्छा बाबा, अच्छा अच्छा, हमेशा अच्छा ना, कभी बुरा बुरा नहीं, हमेशा अच्छा अच्छा। आएगा तो भी अच्छा, जाने लगेगा तो भी अच्छा, बीच में भी अच्छा, अच्छा अच्छा, सब अच्छा। वरदान आज का है, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की, इसका विस्तार है, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा। इस स्मृति में रहना और कुछ भी भूल जाए, है ना। ध्यान से सुनेंगे बाबा क्या कह रहा है। अभी अमृत वेला भी सबने पढ़ा होगा इसको और अनुभव किया होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि इस स्मृति में रहना और कुछ भी भूल जाए, लेकिन यह बात कभी ना भूले कि मेरा बाबा, मतलब भगवान कह रहा है कि सब कुछ तुम भूल जाओ, जो तुमको और कुछ थोड़े समय के लिए, सेकंड के लिए भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात कभी मत भूलना। वो कौन सी बात है तरुणा बहन, अर्चना गुप्ता बहन, कौन सी बात है जो नहीं भूलना है? कि मेरा बाबा मेरे साथ है। क्या नहीं भूलना है कृष्णा बहन? ऑन नहीं कर सकते माइक। कोमल बहन नहीं आ रहे हैं क्लास में? रेनू बहन? हाँ जी, आज नहीं है कोमल। अच्छा, याद दीजिएगा हमारी उनको। विमल भाई? दीदी रेनू बहन आई हुई है। हाँ रेनू बहन बोले, उनको हमने देखा। वो आई हुई है। आत्मा को नहीं भूलना है कि मैं आत्मा हूँ। अच्छा, अपने को तो नहीं भूलना है आत्मा को, लेकिन अभी बाबा क्या कह रहा है, किसको नहीं भूलना है? सब कुछ भूल जाए लेकिन एक बात ना भूले, कौन सी? पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए। फोकस कहाँ है भाई? ध्यान से नहीं सुन रहे हैं मुरली? रेनू रानी बहन? नहीं, आपको मालूम है, हमको मालूम है। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। रंजना बहन बताइए। मेरा बाबा, ये बात ना भूले, अगर दिल से कहते हैं तो योग शक्तिशाली हो जाता है। आपकी आवाज में भी शक्तिशाली आवाज लग रही है, बिल्कुल योग लगा के आए हैं एकदम मेरा बाबा से। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है आज का, माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। कितना सुंदर स्लोगन है। बाबा ने क्या कहा है? स्नेह के साथ, वैसे स्नेह तो एक शक्ति होती है अपने आप में, जो दादियों ने हम बच्चों को बहुत ज्यादा स्नेह दिया, दादियों और बड़ी दीदियों। बाबा तो रोज ही देता रहता है ना, बस फीलिंग करने की जरूरत होती है, कितना हम उसको महसूस कर पा रहे हैं, उसके स्नेह प्रेम को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो कैसे होगा? वो ज्ञान के फाउंडेशन से होगा। जब हम किसी के बारे में जानेंगे ही नहीं, जैसे बाबा, अगर हम कहते हैं ना सभी कि बाबा कितना मुझे प्यार करता है। अभी ज्ञानदीप बहन मधुबन से आए तो उन्होंने कितना अच्छा अनुभव सुनाया और आंसू भी आ गए प्यार के कि बाबा मुझे कितना स्नेह करता है, कितना प्रेम करता है। तो वो किस बेसिस पर हुआ? कहीं ना कहीं मुरलियां पढ़ी,
ज्ञान ध्यान, ये भगवान के महावाक्य जब हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि वो क्या कहना चाहता है, हमें कैसा बनाना चाहता है, तो कनेक्ट हो जाते हैं हम उससे, भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं कि ये कहना चाहता है, वो ऐसा है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, वो हमें बनाना कैसा चाहता है। ये सारी बातें मुरलियों से मिलती है, हर रोज जो मुरली आती है। अगर हमने मुरली पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, तो हम कैसे जानेंगे उसके बारे में। अभी इतनी स्थिति तो हर एक की ऊंची रहती नहीं कि डायरेक्ट परम धाम जाए या सूक्ष्म वतन में जाके बाबा से सब कुछ मूवी में करने सुन ले उसकी बातों को, उसके साथ इतना स्नेह करने लग जाए अचानक से। बेसिक तो अभी बाबा ने आज तो 4 सब्जेक्ट की पहले तो याद ही बता दी। वो इसलिए बता दी क्योंकि ये 1990 है ना। जो मुरली चल रही है वो 1990 की है, 1990 की है। तो अब तक तो सभी इतने बच्चे परिपक्व हो गए हैं, ज्ञान इतना बाबा ने दे दिया है कि फर्स्ट नंबर पे ज्ञान को रखने की जरूरत नहीं है, याद ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। तो इसलिए ही याद को पहले रख दिया कि 1990 हो गए और 36 से बाबा सुनाता आ रहा है मुरली। तो अब तक बच्चों को मालूम पड़ गया है, ज्ञान बहुत भर लिया है बुद्धि में। तो अब याद वाली सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे रख दी। और जो नए बच्चे हैं बिल्कुल बाबा के, उनके लिए तो ज्ञान ही पहली सब्जेक्ट है, वो नो डाउट। तो फर्स्ट है ज्ञान, क्योंकि जानेंगे ही नहीं बाप को उसके बारे में, तो फिर याद किसको करेंगे, याद कैसे करेंगे। तो इसलिए ही बाबा ने ऐसा कहा है। और स्लोगन है जो कि माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। जो बात हमें हमेशा याद रहती है कि हाँ, स्नेह तो देनी है सबको, लेकिन अगर बिना ज्ञान वाला स्नेह हो जाएगा ना, तो वो उल्टा पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा, शायद मेरे ऊपर भी भारी पड़ जाएगा और सामने वाली आत्मा के भी। तो स्नेह तो देना है हर एक को, लेकिन युक्त स्नेह देना है। सेंटर जाना है तो जा सकते हैं, कोई बात नहीं। आगे है लवलीन स्थिति का अनुभव करो। सबने नोट किया हुआ है क्या? 1 जनवरी से ये होमवर्क हम दे रहे हैं, कई बार आप सबको दे चुके कि लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए जो भी आता है 1 जनवरी से आ रहा है, हर एक को पूरे पॉइंट्स नोट करने हैं। यस, नीतू बहन ने लिखा है और किन्होंने लिखा है? ये पूरा 2-3 दिन से बीच में क्लासेस नहीं लग रही थी, तो मिस बाई जी लगा रहे थे। अभी किन्होंने लिखा है? जिन्होंने हैंड रेस कीजिए। 1 जनवरी से लिखते हैं, अमृत बेला से लिखते हैं दीदी। अच्छा, और बताइए जिन्होंने लिखा है, लिखना स्टार्ट किया है, पूरा कंपाइल करके रखना है ना। साकार मुरली, हाँ साकार मुरली से ही मीना बहन ने लिखा हुआ है। बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं बाबा के, लास्ट सो फर्स्ट वाले। और अभी आज का पढ़ लेते हैं, फिर आप सबकी चेकिंग एक बार कर लेते हैं। बाबा ने कहा कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। आधा हिंदी आधा अंग्रेजी। तो अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रह, औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते हो। कितना सुंदर है लवलीन स्थिति का, कि आज पूरा लवलीन पे ही चल गया बाबा का। वो लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए कि खुद भी कर्म में, वाणी में, संबंध संपर्क में, सब में लव, सब में स्नेह, सब में प्रेम प्यार। और स्मृति, आज तो मुरली ही चली, स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। कौन सी स्मृति रखनी है? कौन सी स्मृति रखनी है बताइए ज्ञानदीप बहन। कौन सी स्मृति रखनी है? ऑन कर सकते हैं माइक। रेणुका बहन आप बोल रहे हैं, बहुत कट हो रही है, वॉइस क्लियर नहीं है। थोड़ा नेटवर्क या कहीं अपने आप को शिफ्ट कीजिए, देखिए वहां अगर नेटवर्क आए तो अच्छा है। मैं और मेरा, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो मैं और मेरा कौन? मैं कौन, बाप कौन, स्मृति में रखना है। चलिए ज्ञानदीप बहन, आज हम आपसे जरूर कांटेक्ट, मिस कॉल आपका कई दिनों से मैसेज आ रहा है,
हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं मिल पा रही है, तो सॉरी इसके लिए। आज जरूर पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए और बताइए गीतेश भाई, अच्छा आप बताइए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं और मेरा बाबा, मेरा बाबा सदा मेरा बाबा। स्मृति में यही रखना है हमेशा हर एक को, मैं कौन, मेरा बाबा और बाप कौन। ये जो दो बातें आज की मुरली से बताई बाबा ने, कि मैं आत्मा और मेरा एक तो सिर्फ एक बाबा और दूसरा ना कोई। फिर जब अपनी लवलीन स्थिति रहती है ना, अपने खोए रहते हैं, बाप के प्यार में मगन रहते हैं, दूसरी आत्माएं भी जब देखती हैं तो उनकी भी कहीं ना कहीं, चाहे वो अलौकिक आत्माएं हैं, ब्राह्मण परिवार है अपना, तो उनको तो समझ आ जाती है कि ये भगवान के प्यार में खोए हुए हैं, बाबा के प्यार में खोए हुए हैं। लेकिन जो अलौकिक होते हैं ना, उनको भी कहीं ना कहीं खिंचावट होती है कि ये कितना अलौकिक वाइब्रेशन उनको पहुंचती है, फरिश्तों वाली वाइब्रेशन उनको छू जाती है, और उनको लगता है कि हाँ ये कुछ तो डिफरेंट याद कर रहे हैं या कुछ तो अलग से हैं ये। तो लवलीन स्थिति में हमेशा रहना है, बाबा के प्यार में डूबे रहना है एकदम, जैसे बस बाबा बाबा। और तो है ही क्या, सब कुछ करके कुछ छोड़ना नहीं है कि छोड़ छाड़ के सब बैठ गए और बाबा बाबा कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए भी, ठीक है। तो इतनी सुंदर मुरली सभी को फिर से पढ़नी है। और 1 फरवरी से जैसा बताया, मॉनिटर चेंज किए जाएंगे सारे रिप्रेजेंटेटिव, और बहुत सारे चेंजेस लाए जाएंगे, सबको नेम भी दिए जाएंगे। और नेम बना रहे हैं, मीन्स सबको नेम दे रहे हैं, देवेंद्र भाई जी दे रहे हैं और विनोद भाई जी दे रहे हैं। अब दोनों भाई मिलकर के क्रिएट कर रहे हैं ब्यूटीफुल नेम्स सबके अलग। अब तो जो हम सबका फर्स्ट राउंड था, मीन्स पहला फेज था नेम चेंजेस का, वो कंप्लीट हुआ 1 फेज से। अब सबको नया नाम मिलेगा, एक अलौकिक दिव्य रूहानी नेम। तो उसके लिए सभी तैयार रहेंगे। हाँ, और जो एब्सेंट करेंगे 7 डेज अटेंडेंस सबकी देखी जाएगी। 7 डेज से ज्यादा लीव पर है या एब्सेंट किया है जिन्होंने, तो उनका नाम अटेंडेंस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और जो चाहते हैं कि बने रहें आगे कंटिन्यू अटेंडेंस लिस्ट में, वो ठीक नहीं लगता ना, कोई नफरत या शिकायत नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल खराब लगती है अटेंडेंस देखने में, शीट इतने सारे एब्सेंट लगे हुए हैं या फिर इतनी लॉन्ग लीव पर गए हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि एक एक डेढ़ मास आप झलक ही ना दिखलाएं, तो वो खराब लगता है कि भगवान के बच्चों का अटेंडेंस लिस्ट चेक करते हैं हम डेली, समय जरूर निकाल करके, जब भी कभी समय मिलती है तो देख लेते हैं। तो पाप 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 करते हैं आप सब, है ना, प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट, तो वो दिखाई देता है ये तो पाप चल रहा है, कितना पाप चल रहा है। पढ़ेंगे आप सभी, देखेंगे तो पीएपी पीएपी दीदी क्या ओम कह रहे हैं। हाँ जी, योगिनी बहन है, उनको बहुत ज्यादा पेपर आ रहे हैं, तो उन्हें नहीं रिमूव करिएगा, थोड़ा सा समय दीजिए और ग्रुप में उनके लिए बहुत ज्यादा योग करवा दीजिए, भले 5-5 मिनट का। मैं आपको पर्सनली बताऊंगी कि क्या हो रहा है। वो कन्या है लेकिन इतनी ज्यादा पेपर में फंसी हुई है कि वो बहुत रो रही है, इस वजह से वो ग्रुप में भी नहीं आ पा रही है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ज्यादा संकल्प ना चलें किसी के, तो हम आपसे बात कर लेंगे आज कॉल पे, बहन से भी बात कर लेंगे। और जिनको भी इतनी लॉन्ग लीव पर हैं, सारे जो अब तक रिप्रेजेंटेटिव हैं कल तक के लिए, लास्ट 31 जनवरी तक के लिए, तो आप सभी जो लंबी लॉन्ग लीव पर है ना, उन सब की नेम और नंबर हमें सेंड कीजिएगा, ठीक है। योगिता बहन, नितिका बहन, मीनाक्षी बहन, मिस अभी तो रेणुका बहन देख रहे हैं, फिर लास्ट है वर्षा बहन। आप सभी देखिएगा जो लॉन्ग लीव पर है, ट्राई कीजिएगा खुद ही कांटेक्ट करके समझने की, पूछिएगा कि उनकी नेम लिस्ट से हटा दी जाए तो, या फिर आगे कंटिन्यू रहेंगे। इतनी लॉन्ग लीव या एब्सेंट ना करें तो अच्छा है। क्लास में आते रहें, बने रहें, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि क्लास में नहीं आने दिया जाएगा, बिल्कुल आए क्लास में, लेकिन अटेंडेंस शीट में उनका ही नाम रखा जाएगा जो रेगुलर है, पंक्चुअल है, आ रहे हैं, ताकि वो देखने में खराब ना लगे बिल्कुल भी, ठीक है। क्या कह रहे हैं विनोद भाई, आप कहिए, बताइए।
कुछ आइडियाज आप सब भी सोचिएगा, सुझाव दीजिएगा, ठीक है? शांति, अब नया महीना शुरू हो रहा है 1 फरवरी से, तो एक एक्टिविटी है वो शामिल कर सकते हैं, आप लोगों के लिए है वो, एक आइडिया है बस। तो आज तो करवाएंगे नहीं, हमने सोचा था, टाइम हो गया काफी, तो हम आपको एक डेमो दिखा देते हैं उसका क्या करना है उसमें। बताइए। 2-3 मिनट लगेगा। आप को होस्ट एक्सेस दीजिए एक बार। जी, इसको बोलते हैं स्पिन द व्हील एक्टिविटी, कईयों ने की भी होगी, बहुत अच्छी है। तो हम आपको दिखाते हैं, आज की व्यक्त मुरली से ही है। ये देखिए, इसमें है ना, इसको घुमाते हैं, तो जैसे जो स्क्रीन शेयर कर रहा है वही घुमा पाएगा, बाकी इसमें जैसे ही घुमाते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ प्रदर्शित होता है, जैसे मैं घुमा रहा हूँ उसमें। ये आ गया स्मृति, तो कोई भी इसे स्मृति के बारे में बोल सकते हैं। फिर जैसे दूसरे का नंबर है। अच्छा है, सुंदर है, बहुत सुंदर है। आप क्रिएटिव यंग माइंड, वेरी गुड, अच्छा है। 1 फेब से पहले डायरेक्टली यहाँ ग्रुप में रखने से पहले एक बार हमें भेजिएगा, आप देख करके फिर जितने भी आइडियाज है ना आपके सारे रिवील हो जाएंगे। अभी क्रिएटिव आइडियाज जिनको मन में जो भी सुझाव आ रहे हैं ना वो बताएंगे हमें, ठीक है? पहले सब आपस में मिलजुल करके फिर क्लास में ऐसे हम सब रिवील करेंगे। 1 फेब से अप्लाई ही करेंगे क्या करना है। अभी तक तो जैसे चल रहा है एज यूजुअल वैसे ही करेंगे, ठीक है? ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या और भी ज्यादा इसमें रिफाइननेस लाई जा सकती है वह भी फिर डिसाइड कर लिया जाएगा, तो वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है? अच्छी बात है, वेरी गुड। क्या कह रहे हैं रेणुका बहन? जी, ओम शांति। वो पुष्पा दीदी का जो बहुत दिन से वो लीव पर है, उन्होंने बोला था कि वो 10 फरवरी के बाद से ज्वाइन कर लेंगी हर हालत में, क्योंकि उनके कुछ जो बच्चे बाहर फॉरेन से आए हुए हैं, तो कहती है कि थोड़ा सा इस वजह से उनको नहीं कर पा रही। बाकी वो अपना सारा शेड्यूल उनका बिल्कुल सेट है, वो सब कुछ करती है, लेकिन एक मॉर्निंग क्लास में नहीं वो कर पाती, क्योंकि छोटा बेबी जो 7 महीने का उनके साथ सोता है, तो इस वजह से। वरना वो कहती मैं जरूर ज्वाइन करती, 10 फरवरी के बाद ज्वाइन करेंगी। और उन्होंने कहा मत लीजिए। ठीक है, वो ज्वाइन करें, बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम है हर एक का, बट इतना लॉन्ग लीव पर ठीक नहीं है जाना। और आगे भी हो सकता है फिर से फॉरेन से आए बच्चे और ये सर्कमस्टांसेस आए तो फिर से वो लीव करने लगेंगे, तो बेटर है जब वो कंफर्टेबल है ज्वाइन करें, लिस्ट में से रिमूव तो नाम कर दिया जाएगा, है ना? इतनी लॉन्ग लीव नहीं लेनी चाहिए किसी को भी। चलिए, क्या कह रहे हैं रचित भाई? ओम शांति। जैसे भाई जी 3 फरवरी को हम लोग को ना बाबा घर जाने का टिकट है, तो उधर से तो आ पाएंगे 10-11 को, तो अगर मौका मिलेगा तो वहाँ भी ज्वाइन कर लेंगे, बाकी तो एब्सेंट में रहेगा तो नहीं, आप हाँ, जो भी मॉनिटर होंगे आपके, अब जो नए होंगे आप उन्हें बता दीजिएगा, वहाँ पे मधुबन लगा दिया जाएगा, क्योंकि आप सब एक्टिव हैं, आप हर रोज आते रहते हैं, इतने नहीं, मंथली आज मुझे नहीं, क्योंकि मेरा ना नेट चल ही नहीं रहा था, तो बैलेंस नहीं होने के कारण चल नहीं पाता, तो वाईफाई कनेक्ट करके तो बार बार कट हो जाता है, तो इस कारण से थोड़ा लेट से भी ज्वाइन हुआ। अच्छा, चलिए, जिनकी ना ऐसे सबका नेम कट नहीं किया जाएगा, जिनकी बहुत लंबी लीव है ना, जैसे कि 10 दिन 15 दिन लगातार वो है लीव पर, तो ऐसे केसेस हो सकते हैं, या मंथली, जैसे पुष्पा बहन का बहुत ज्यादा लंबा लीव हो गया है, तो आप सबको नोटिस करते रहते हैं, डोंट वरी, आप सब क्लास जैसे में आपने बने। बोला कि कट कर दिया जाएगा, तो ऐसा लगा जैसे बाबा ने बोला है। नहीं नहीं, कट करने का कुछ ऐसा मतलब भी नहीं है, क्लास में आप आएंगे जरूर, आते रहेंगे, मोस्ट वेलकम, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता देखने में, एब्सेंट लीव पूरा प्रेजेंट रहता है ना, वो देखने में भी लगता है कि ये भगवान के बच्चे हैं, डिसिप्लिन बच्चे हैं। भी जा रहे
नंदी ठीक है भाई भी जा रहे हैं 3 फरवरी। हाँ ठीक है, तो 1-2 दिन तो चलता है, या फिर जो मधुबन गए हैं तो ठीक है, उन्हें हम खुद ही कहते हैं कि आप फोन वोन बंद करके साइलेंस में रहिए वहाँ। लेकिन जो अलबेलेपन कहे या थोड़ी सांसारिक माया में ऐसे फंस करके नहीं दीदी, करते। हम क्लास करेंगे, मधुबन जाएंगे तो भी क्लास करेंगे, हो जाएगा, मैंने हमें मालूम है आप करेंगे। और आप अपना पूरा एड्रेस भेजिएगा ना, आपने सिर्फ कह दिया झारखंड, तो अब हम झारखंड में ओके। कहाँ आपको ढूंढते फिरे। ओके दीदी, ओके ओके। ठीक है, चंद्रेश भाई जी भी आप भी ध्यान रखिएगा। और चलिए 1 फेब की बहुत अच्छे से धूमधाम से तैयारी चल रही है, हर एक को उसमें इन्वॉल्व अपने अपने सुझाव देते रहना है। अच्छा दीदी, ओम शांति दीदी, वो अमृत वेला टाइमिंग्स के लिए भी पूछ लीजिए प्लीज। अच्छा हाँ, अमृत, थैंक यू, याद दिलाया आपने। हाँ, अमृत वेले का टाइमिंग जो 2:50 से रखा गया है, तो ऐसा सुझाव आया है कि अमृत वेला का टाइमिंग 3:30 से 4:30 कर दिया जाए, तो सभी शायद जुड़ पाएंगे। क्या ये ठीक रहेगा आप सभी के लिए? क्योंकि मेजॉरिटी जो है क्लास की अटेंड बच्चे या फिर मेजॉरिटी ब्राह्मण जो है वो इस टाइम पर ही सुटेबली कर पाते हैं, ज्वाइनिंग कर पाएंगे अमृत वेला। या फिर जिन्हें खुद से करना है वो तो खुद से करते ही हैं। अदरवाइज ये पूछना था सबसे कि आप 3:30 से 4:30 क्या अमृत वेला कराया जाए या फिर 2:50 से ही रहने दिया जाए? दीदी 2:50 ही ठीक है दीदी। अच्छा मेजॉरिटी देखिए, ठीक है, इससे भी पोल पहले करा तो वो ज्यादा बेटर है, ये लेट करने से क्या फायदा फिर। अरे वाह वाह, क्या बात है। चलिए, लेकिन सबको संगठन को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा ना, आगे बढ़ना पड़ेगा। समय बहुत कम है ना, तो ये तो हो गया, फिर ये आगे जाने से फिर पीछे आना वापस। वाह, क्या उमंग उत्साह है, बहुत अच्छी बात है रचित भाई। आपकी हमें हमारी ऐसी शुभकामनाएं कि आपकी इस वाणी जो निकली कि हाँ समय कम है, अब इतना लेट करने का कोई मतलब नहीं है, तो हर एक को जल्दी उठने की सुबह आदत हो जाएगी। लेकिन अभी तो संगठन को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है, उनको ऊंचा उठाते रहना है ना। आपने अच्छी बात है, 1 बजे उठ जाते हैं जो, तो अकेले योग करें, वो तो बेस्ट है एकांत में। अभी हाँ चलिए, सभी ना अपना दे दीजिएगा जो भी सुझाव होगा, कितने बजे से 2 टाइमिंग के लिए पूछा जा रहा है। एक तो 3:30 से 4:30 और दूसरा है 2 बजे से ही स्टार्ट कर लेते हैं, या 2:50 ठीक है, अभी 2:50 से 3:50 ठीक है। तो ग्रुप में बाबा ने तो कह दिया है कि रात को जाग करके करो, तो अभी भी नहीं करेंगे। बाबा का इतना समय नजदीक आ रहा है, रात को। चलिए ठीक है, हम समझ रहे हैं, आप बहुत अच्छे बाबा के बच्चे हैं, बाबा की एक एक बात को ध्यान में रखने वाले बच्चे हैं। लेकिन फिर भी वही बात है, संगठन को साथ में लेकर के चलना है, सिर्फ अकेले अकेले नहीं भाग सकते। 2:50 पर उठते हैं, ठीक है, सबको साथ में लेकर के चलना है ना। उठ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अपना अपना सभी बताइएगा कितने बजे रखा जाए कि सभी जुड़ पाए, क्योंकि मैक्सिमम 30 ही जुड़ पाते हैं जिस टाइमिंग पर अभी अमृत वेला हो, तो ज्यादा से ज्यादा। मीना बहन, कितने जुड़ रहे हैं बच्चे अभी, कुछ आइडिया है आपको? दीदी मैंने अटेंडेंस तो लिया है, जैसे शुरू में 8 to 10 होते हैं, फिर थोड़ा और 15-20 मिनट्स के रुक के 16, और आज तक अभी एंड तक स्ट्रेंथ 25-26 ही होती है। अच्छा 30 भी नहीं होती। अच्छा, तो चलिए कोशिश रहेगी हर एक को जगाएं। आप सभी अपना टाइमिंग लिखिएगा, फिर मेजॉरिटी की जो टाइमिंग आएगी उस टाइमिंग पर रख दिया जाएगा, ताकि, क्योंकि संगठन का बहुत महत्व है ना। हर कोई जब हम सब मिल करके 50 आत्माएं या 60 आत्माएं या जितनी भी आत्माएं एक साथ करेंगे अमृत वेला, तो जो भी प्रॉब्लम होगी जिनकी, वो सॉल्व हो जाएगी। और अभी कुछ नया भी अमृत वेले रखने की कोशिश की जा रही है, कि ताकि जिससे ब्राह्मणों में जो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो थोड़ी सॉल्व हो जाए। और हमें मालूम पड़ा भाई देवेंद्र भाई जी का बहुत बहुत थैंक्स, आपने बहुत अच्छे क्लासेस कंडक्ट करवाई। मीन्स अमृत वेले के लिए भी आए फीडबैक और मॉर्निंग क्लास के लिए भी,
तो बहुत बहुत थैंक्स आपका, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली सब कुछ हैंडल किया, राइट? सभी अग्री है ना इस बात से? अमृत वेला भी जो ज्वाइन करते होंगे तो अच्छा अनुभव करवाते होंगे ये आत्मा भाई, राइट? मीना बहन रहते हैं, होस्ट रहते हैं, आप बताइए फीडबैक। बोल पाएंगे मीना बहन या ममता बहन? दीदी देवेंद्र भाई जी बहुत अच्छा योग कराते हैं, और मैं तो पहले उतनी जल्दी नहीं कनेक्ट होती थी ग्रुप में, बट अब जब से हो रही हूँ तो बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है, और मैं चाहती हूँ सब लोग ये करें और उनको डेफिनेटली लिफ्ट मिलेगी। वो इनिशियल फ्रिक्शन ओवरकम करेंगे तो फिर नो लुकिंग बैक होगा। वो ओवरकम करने के लिए मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि मेजॉरिटी जो बोले वैसा कर लेना चाहिए। जो इंडिविजुअल करना चाहते हैं वो पहले इंडिविजुअल योग पहले कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कंफर्टेबल है वो देख लेते हैं। चलिए, चलना संगठन के साथ ही है और हर एक की उन्नति हो, इसका भी बहुत बहुत ध्यान रखते हुए चलना है। भाई जी बहुत अच्छी क्लास कराते हैं, भाई जी को ही दे देते हैं 1 मंथ के लिए, क्यों भाई जी? अच्छा रहेगा, हमें भी सीखने को मिलेगा, क्या कहते हैं? जी ओम शांति। जो योग की हमारी अपनी एक, जैसे अब योग कहो कि हमें मिल गया या हमने पा लिया या उसने दे दिया, बातें लगभग एक जैसी ही हैं, लेकिन हमें ना आवाज में वैसे अकेले बैठते हैं तो आना अच्छा नहीं लगता। गीत भी बहुत कम सुनते हैं, पहले तो बहुत गीत सुने हमने। आप ऐसे समझिए कि यज्ञ का ऐसा कोई गीत नहीं है जो हमने नहीं सुना, हमने नहीं गुनगुनाया। आप हम अपना एक ऐसा अनुभव सुनाते हैं कि जब ज्ञान में हम शुरू में आए तो हम बाइक से मार्केटिंग करते थे, तो मोटरसाइकिल पे गीत चलते थे और कान में लगा रहता था। इतनी धुन थी, ऐसी दीवानगी थी गीत के लिए, भगवान के लिए। तो अभी भी है, ऐसा नहीं, कम नहीं हुई है, कभी ऊपर नीचे हो जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने अशरीरी, क्योंकि ज्ञान तो हम सभी सुन रहे हैं, मुरली सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो अनुभूति चाहिए, जो एक एक्सपीरियंस चाहिए हमें शरीर से अलग होने का, वो जो भाव चाहिए, वो मिसिंग है। वो प्रैक्टिकल अनुभव हमें चाहिए जीवन में, कि हम इस शरीर में रहते रहते हमें महसूस होने लगे है ही नहीं शरीर, ये है ही नहीं। और इसकी गहराई, मतलब मेरे को तो लगता है कि जैसे बाबा की बहुत बातें गहरी हैं। आज जैसे मुरली सुन रहा था तो मुरली सुनते सुनते कनेक्ट हुआ। मेरा एक प्रश्न था बनारस में, और लगभग मैंने हर बहन से पूछा, हर दीदी से पूछा, कि बाबा कहता है कि एक एक गुण की गहराई में जाओ, तो कैसे जाएं गुण की गहराई में? अब प्रेम है तो प्रेम की गहराई में जाओ, सागर के तले में जाओ, ढूंढ के लाओ। तो ये मैंने लगभग हर सभी से पूछा, और मुझे इसका प्रॉपर अनीता बहन जो है चंडीगढ़ वाली, उन्होंने एक क्लास में दिया था कुछ दिन। जैसे अभी मैं ऑनलाइन कनेक्ट हुआ आप लोगों से, ऐसे में उनको भी मैंने कई महीनों तक सुना ऑनलाइन। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि एक प्रेम है तो बस प्रेम के बारे में ही चिंतन करना है कि प्रेम क्या है उससे, और उसके सबलेट गुण क्या हैं। तो जब आप उसकी गहराई में जाएंगे तब वास्तविकता आपको पता चले। जैसे बाबा कहता है दिव्य गुण है, तो हम स्मृति तो फाइनल हमारी डेस्टिनेशन है, उससे पहले हमें सारा कलेक्शन करना है, फाउंडेशन नींव भरनी है, एक एक चीज की हमें नींव भरनी पड़ेगी। तो जब तक कि मेरा आत्मिक स्वरूप नहीं है या मैं उस स्थिति में नहीं बन पा रहा हूँ, तब तक कमजोर नींव है, मुझे ऐसा लगता है। तो सबको कोशिश करनी चाहिए अनुभवों को बढ़ाने की, उस आत्मिक स्वरूप की स्थिति में टिकने की। बाकी जितना अगर सहयोग जैसा चाहेंगे वैसा है यहाँ पर, मेरी तरफ से कभी कोई कमी नहीं रहेगी। मैं ऐसा आश्वस्त करता हूँ सभी को, जो भी समय चाहेंगे। हालांकि दिनचर्या काफी व्यस्त रहती है, कई बार ट्रैफिक में होता हूँ, कई बार ट्रेवलिंग करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, तो होती है। लेकिन अब ये लगता है कि जो बाबा का समय है वो बाबा के लिए, बाकी जो दिनचर्या है वो अपने आप कराएगा जैसे कराना। जी ओम शांति। कराने वाला स्टॉप कर देंगे रिकॉर्डिंग, मीनाक्षी बहन बहुत बड़ी हो जाएगी अदरवाइज।